चलिए, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और प्रोसेस का नाम है, मैं लिख दूं यहां पर, सॉल्ट केक प्रोसेस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस, इज यूज्ड टू प्रोड्यूस HCl। तो इसमें स्टेप वन में क्या होता है? स्टेप वन, द लम्प्स ऑफ NaCl on the lump of NaCl H2SO4 is sprayed। H2SO4 क्या कर देते हैं? उसके ऊपर स्प्रे कर देते हैं अराउंड 420 केल्विन। मोस्ट ऑफ द NaCl है ना, मोस्ट ऑफ द NaCl ऑफ लम्प, जो बड़ा सा आपके पास पीस है NaCl का, ठीक है ना, रॉक सोल्ट आपका है ना, ऑफ NaCl गेट्स कन्वर्टेड इनटू NaHSO4, यानी कि सरफेस पे तो सारा का सारा क्या बन जाता है? NaHSO4। तो ये रिएक्शन हो गई आपकी NaCl प्लस H2SO4, स्टेप वन 420 केल्विन। ये बन गया आपका सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, और प्लस में एक HCl यहां से निकल आया आपका। इन द सेकेंड स्टेप, स्टेप टू, द लंप कवर्ड विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, तो मैं लिख दूं यहां पर द NaHSO4 so produced is heated strongly with excess of NaCl to produce further crop of HCl। और ये हो गया आपका NaHSO4 प्लस NaCl, स्ट्रॉन्गली हीटिंग आपकी 820 केल्विन पर, ये बन जाता है आपका Na2SO4 और प्लस में HCl। तो इन दोनों रिएक्शंस को हम यूज करें, है ना, ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं यहाँ पर, तो क्या हो गया? ये NaCl प्लस H2SO4 से ये बन गया ट्वाइस ऑफ HCl प्लस Na2SO4। दिस इज सॉल्ट केक मेथड, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या इसी सॉल्ट केक मेथड से हम HBr और HI को भी बना सकते हैं या नहीं? बोलो, ये मेरा क्वेश्चन है तुमसे। कैन दिस salt cake method be used to prepare HBr and HI? बोलो, कमेंट बोल भाई, इतनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ली तुमने। बोलो, कैन दिस सॉल्ट, क्या लिखा आगे? कैन दिस सॉल्ट केक मेथड, कैन अच्छा, दिस एक सेकंड। सॉल्ट केक मेथड be used to prepare HBr and HI?
बता दो सर। एक सेकंड बस, खाली मैं एक बार इसको ये कर लूँ, ये क्या आ गया। भाई देखना, अब इसमें तो HCl आ रहा था, लेकिन अगर सोल्ट के एक मेथड अगर HBr और HI आएंगे, है ना, तो मैं लिख दूं इसका आंसर। HBr और HI क्या है आपके? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, नहीं? द HBr एंड HI आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, नहीं, दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, है ना। सो द HI and HBr so produced will be oxidized by conc H2SO4 to produce 2I2 and Br2। समझे? HBr बनेगा तो सही, लेकिन वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा Br2 में। HI बनेगा तो सही, लेकिन फाइनली वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा आपका I2 में। कैसे? देखते हैं इस रिएक्शन को। यहाँ पर ये हो गया आपका ट्वाइस ऑफ NaI प्लस H2SO4, ये बन गया आपका Na2SO4 प्लस में ट्वाइस ऑफ HI। अब आपका जो H2SO4 है वो टूटेगा, H2O प्लस SO2 प्लस O, और इस ऑक्सीजन से HI क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज, है ना। और Br2, और ये बन जाएगा आपका H2O प्लस में I2, है ना। ऐड कर दूं इन सबको, तो ऐड करूंगा तो इससे ये कट गया आपका, O से O कट गया, है ना। रिएक्शन हो गई आपकी ट्वाइस ऑफ NaI प्लस 2H2SO4 से ये बना Na2SO4 प्लस 2 वाटर प्लस में SO2 प्लस में I2, तो बना ही नहीं HI। समझ गए? देखो, जी। है ना। सिमिलरली मैं ब्रोमीन के लिए भी लिख दूं, है ना। सिमिलरली ब्रोमीन के लिए हम फाइनली रिएक्शन लिख देंगे सिमिलरली, है ना। ब्रोमीन तो भी ऐसे ही होगा बिल्कुल। तो फाइनल रिएक्शन ही टेप दूं मैं सीधा, ट्वाइस ऑफ NaBr प्लस ट्वाइस ऑफ H2SO4 से ये बन गया Na2SO4 प्लस में ट्वाइस ऑफ H2O और प्लस में SO2 और प्लस में क्या आ गया? Br, है ना। तो HBr और HI हम सोल्ट केक मेथड से प्रिपेयर नहीं कर सकते। चलिए अब आ गया इसका प्रॉपर्टीज ऑफ HCl। तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो वही है कि भैया गैस तो ये है ही, है ना। और क्या कहते हैं, स्मेल भी इसकी पंजेंट ऑर्डर ही होती है। तो इट्स ए कलरलेस, इट इज ए कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैस, है ना। पंजेंट स्मेलिंग गैस। और वाटर में सोल्यूबल होगा आपका ये बिल्कुल, क्योंकि वाटर को क्या कर देगा? प्रोटॉन दे देगा ना ये, तो इसी का सॉल्यूशन होता है आपका HCl। तो HCl डिसॉल्व्स इन वाटर एज इट डोनेट्स इट्स प्रोटॉन टू वाटर, है ना, जनरेटिंग Cl माइनस एंड हाइड्रोनियम आयन। और ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है आपका। तो मैं लिख दूं यहां पर इन एटमोस्फियर ऑफ अमोनिया, इन एटमोस्फियर ऑफ अमोनिया HCl gives dense white fumes। HCl क्या देता है हमें? डेंस व्हाइट फ्यूम्स देता है, ठीक है ना। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ HCl। तो NH3 एक बेस है, HCl एक एसिड है, बढ़िया सोल्ट बनाता है ये।
NH4Cl। तो जो हीट ऑफ रिएक्शन है उससे ये NH4Cl क्या हो जाता है आपका, गैस में कन्वर्ट हो जाता है ना, यानी कि डेल्टा H क्या होता है इसके लिए काफी ज्यादा नेगेटिव होता है। इसके बाद आता है आपका एक्वा रिजिया। ये क्या होता है एक्वा रिजिया, बताओगे जरा मुझे? एक्वा रिजिया बोलो। जी सर। दो एसिड का मिक्सचर होता है ना एक्वा रिजिया। हाँ, वो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड वगैरह का। तो एक पार्ट तो नाइट्रिक एसिड होता है 25%, और 75% क्या होता है उसके अंदर, HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक। हाँ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और प्लस HNO3। ठीक है, तो इट इज दिस एक्वा रिजिया इज यूज्ड, है ना, टू डिसॉल्व नोबल मेटल्स, है ना। एक्वा रिजिया, एक्वा रिजिया करोसिव लिक्विड होता है ना। यूज, क्या चीज, कैसा लिक्विड है? करोसिव। हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा कोरोसिव होता है, बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है आपका। एक्वा रिजिया इज यूज्ड टू डिसॉल्व डिसॉल्व लेस रिएक्टिव मेटल, यानी कि अगले वर्ड में बोलूं मैं, इट मींस द aqua regia is used for leaching of noble metals, is used for लीचिंग का मतलब क्या होता है आपका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नोबल मेटल्स। कैसे? अब मान लो आपका गोल्ड है ना, गोल्ड कितनी वैलेंसी शो करके चलेगा अपनी, +3 शो करके चलेगा आपकी वैलेंसी। तो HNO3 है, तो HNO3 क्या है, नाइट्रिक एसिड, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, अपना प्रोटॉन लूज करके चलेगा ये, और प्लस में क्या है आपका HCl है, तो H प्लस और Cl माइनस। ठीक है, अब गोल्ड आपका ऑक्सीडाइज होगा। अब देखो जरा ध्यान से, मेरा जो नाइट्रिक एसिड है, अब ये बताओ यहाँ पर तो नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट हो गया ना, क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर में गोल्ड भी है, 3 पार्ट सल्फ्यूरिक जी। एसिड भी है, और NO3 डाइल्यूट हो गया आपका। तो डाइल्यूट HNO3 हमारा किस में टूटता था, कुछ ध्यान आ रहा है? ग्रुप 15 की जब रिएक्शन हमने करी थी तो डाइल्यूट HNO3 किस में टूट रहा था, बताओ जरा। फिर से बोलना क्वेश्चन। यार डाइल्यूट HNO3 जब डिकम्पोज होता है तो आपको NO2 देता है या NO देता है? नहीं पता, सब भूल गया है ना, सब गायब हो गया। क्या तूने पेपर दिया है? हाँ, नंबर बता कितने हैं तेरे स्कूल टेस्ट में? NO3 देता ना सर वो। बेटा HNO3 टूटता है आपका इसमें, जो कोंक HNO3 होता है ना वो टूटता है HNO3 ये जो है मेरा H2O। सर, वो डिकम्पोज कर देता है इनटू वाटर, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में। है ना, और अगर ये डाइल्यूट होता है तो डाइल्यूट किस में टूटता है फिर, नाइट्रिक ऑक्साइड में। नहीं, डाइल्यूट तो इसमें टूटता है ना आपका, डाइल्यूट ऐसे टूटता है आपका। तो यानी कि मेरा जो यहाँ पर जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है उसका तो क्या बना दूं मैं, NO। तो यहाँ पर नाइट्रोजन +5 में है नाइट्रेट आयन में, और अब कितने में हो गया, +2 में, यानी कि नाइट्रोजन तो हो गया रिड्यूस, +5 से +2 में गया, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन करे नाइट्रोजन ने। तो वो तीनों इलेक्ट्रॉन मैं किससे लूज करा दूंगा, गोल्ड से। तो गोल्ड ने वो तीनों इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना दिया, Au3+। अब Au3+ को मैंने किससे कंबाइन कर दिया, हैलाइड क्लोराइड आयन तो है AuCl3। अब गोल्ड के पास क्योंकि d ऑर्बिटल खाली है, तो ये क्या कर सकता है, लुईस एसिड की तरह काम करेगा, है ना। जितने भी ट्रांजिशन मेटल हैलाइड होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, लुईस एसिड। तो सॉल्यूशन में HCl की तो कोई कमी है नहीं क्लोराइड आयन की, तो एक्स्ट्रा क्लोराइड आयन को क्या कर लेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा और ये बना देगा AuCl4-। समझ में आई बात इतनी, ये वाली, जी सर। है ना। और प्लस में क्या होगा आपका, इससे ऑक्सीजन निकला है, ये रिड्यूस हुआ है, तो बाकी ऑक्सीजन किससे कंबाइन कर जाएगा, वाटर से। तो प्लस में H2O कर दिया इधर। अब राइट साइड में आप चार्ज देखो, यहाँ पर चार्ज कितना है, -1, तो लेफ्ट में भी चार्ज कितना होना चाहिए, -1 ही होना चाहिए। तो फिलहाल सीधी सी बात है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, बाकी 2 ऑक्सीजन किसके साथ लगेंगी आपकी, हाइड्रोजन वाटर के साथ, तो वाटर डबल कर दिया, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4,
क्लोरीन कितना है 4, ठीक है ना। ये हो गया आपका लीचिंग ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड यहाँ पर किस फॉर्म में था, सॉलिड में, और अब गोल्ड किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में डिसॉल्व हो गया गोल्ड आपका। ऐसे ही प्लेटिनम के लिए, प्लेटिनम प्लस NO3 माइनस और प्लस में H प्लस और प्लस में Cl माइनस। अब प्लेटिनम तो किसके ग्रुप में है, कॉपर, पैलेडियम और प्लेटिनम, है ना। सॉरी, निकल के ग्रुप में, निकल के ग्रुप में, है ना। निकल कॉपर के मतलब सिल्वर गोल्ड है आपके। तो निकल वाले ग्रुप में जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4 होती है आपकी, है ना। तो NO3 को तो तोड़ के मैंने क्या बना दिया, NO, और प्लेटिनम का क्या बना दिया, PtCl4। लेकिन ये भी क्या है, ट्रांजिशन मेटल हैलाइड है ना, ये भी तो लुईस एसिड है। अब क्योंकि प्लेटिनम जो है वो गोल्ड से कहाँ आ रहा है, लेफ्ट साइड में आ रहा है आपका, तो प्लेटिनम का साइज भी बड़ा है, तो ये गोल्ड से क्या करेगा, हायर कोऑर्डिनेशन नंबर शो करेगा। इसलिए क्या करेगा, यहाँ पर 2 Cl माइनस को अकोमोडेट कर लेगा आपका, और ये चार्ज आ गया -2। तो प्लेटिनम 0 से क्या गया, +4 में गया। तो प्लेटिनम ने 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे, और नाइट्रोजन ने कितने करे, 3 गेन करे, है ना। 3। तो 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, 12 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए। 12 इलेक्ट्रॉन गेन कराने के लिए मैंने नाइट्रोजन पे कितना कर लिया, 4 कर लिया। समझ में आ गई बात, ये वाली बात जी। है भाई, है ना। तो अब नाइट्रोजन यहाँ 4 हो गया, तो हमने यहाँ 4 कर दिया। ऑक्सीजन गिनो जरा ध्यान से, 4 3 जा 12, और यहाँ अभी तक 4 ही हुई है आपकी। तो प्लस में क्या डाल दूंगा मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, 8 वाटर। तो अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 16। तो यहाँ क्या कर दिया मैंने, 16H प्लस। अब प्लेटिनम कितना हो गया आपका 3, तो यहाँ मैंने 3 कर दिया। क्लोरीन कितना हो गया बेटा 18, तो यहाँ 18 कर दिया। समझ में आ गई रिएक्शन कैसे करी हमने, जी ठीक सर। है। चलिए, इसके बाद आ गया आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड decomposes salts of weaker acids, ठीक है ना। और सॉल्ट्स ऑफ वीकर एसिड क्या होते हैं आपके, बाइकार्बोनेट्स। भाई जितने भी कार्बोनिक एसिड हैं, ये कार्बोनिक एसिड गया गुजरा एसिड ही तो, वीकी तो एसिड है आपका, या सल्फाइड्स। तो हमने लिख दिया यहाँ पर NaHCO3 प्लस में HCl डाल दिया। तो क्या करेगा, क्लोरीन अपना सोल्ट बना के चलेगा Na के साथ। तो NaCl और H2CO3 डिकम्पोज हो गया आपका H2O प्लस CO2 में। ऐसे ही मैंने यहाँ पर क्या रख लिया, वॉशिंग सोडा, इसमें HCl डाल दिया, तो सोडियम अपना सोल्ट बना के चलेगा। स्ट्रॉन्ग बेस विल प्रीफर टू रिएक्ट विद ए स्ट्रॉन्गर एसिड। तो क्या बन गया आपका, ये ट्वाइस ऑफ NaCl और प्लस में H2CO3। ये किस में टूट जाएगा, H2O प्लस CO2 में। एक और ले लो आप, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड ले लो या सोडियम सल्फाइड ले लो, Na2SO3 प्लस में HCl, यहाँ भी डबल कर लो इसको, तो ट्वाइस ऑफ NaCl बन गया। फिर H2SO3 बनेगा, वो टूट जाएगा H2O प्लस SO2 में, ठीक है ना। तो ये चीजें हो गई आपकी। इसके बाद आता है आपका यूजेस ऑफ HCl। यूजेस ऑफ HCl, तो सबसे पहले इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ डाइक्लोरीन। इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ डाई क्लोरीन, ठीक है ना। वही जो हमने ऊपर किया था, है ना। HCl को ऑक्सीडाइज कर दोगे आप तो क्या होगा, डाइक्लोरीन बन जाता है ना, डीकंस प्रोसेस करी थी हमने, उसके अंदर ही ऐसे था आपका। और इसी से ही NH4Cl भी बनाते हैं, है ना। इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ डाइक्लोरीन, NH4Cl एटसेट्रा। और हाँ, सबसे मेन काम इसका होता है, इट इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्लू फ्रॉम बोन्स। इट इज यूज्ड फॉर extraction of glue from bones,
तो आजकल जो ग्लू आता है आपका, येलो कलर की शीशी आती है, ग्रीन कलर की आती है ना, तो सारा का सारा क्या होता है, वो बोन ग्लू ही होता है आपका। और बस, और क्या है आपका, एक एज ए रिएजेंट इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, एज ए रिएजेंट इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में इसको एज ए रिएजेंट यूज किया जाता है। तो अब यहाँ पर एक बढ़िया सा मस्त सी रिएक्शन है, बताओ तुम क्या करोगे यहाँ पर। Fe प्लस HCl से क्या बनाओगे, FeCl2 बनाओगे या FeCl3 बनाओगे, बोलो। और थोड़ा लॉजिकली बताना भाई, कंपाउंड तो FeCl3 भी स्टेबल है ना, और FeCl2 भी आपका आयरन तो फेरस और फेरिक दोनों ही बनाता है ना। हेलो सर, आवाज आ रही हाँ है? बोलो। हाँ आ रही है तुम्हारी आवाज। आपकी आवाज कट गई थी, मेरे को पीछे कुछ मेरी आवाज कर कट दिया रही है? आपने। मेरा माइक खराब हो गया क्या ये? वेबकैम वाला मेरे को अलग से एक माइक लाके लगाता हूँ, है ना। चलो कल मैं अब ये ठीक है, अब ऑनलाइन। ठीक है। अच्छा अच्छा, वेबकैम वाला माइक ही है ना ये, उससे बढ़िया माइक तो होते नहीं है। क्या पूछे सर ये क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि Fe के पीसीज आप डालोगे HCl में, तो FeCl2 बनेगा या FeCl3 बनेगा? FeCl2 सर। क्यों? क्यों? क्या? सर जैसे अ, सर क्यों क्यों क्या होता है? क्योंकि भाई जो HCl एक रिड्यूसिंग एजेंट भी तो है ना, तो जब रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा आपका, तो हमेशा कंपाउंड क्या बनेगा, लोअर ऑक्सीजन स्टेट का। नहीं, जब रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो कंपाउंड भी क्या बनेगा आपका, लोअर ऑक्सीडेशन जो स्टेट का। FeCl3 बनता है सर, जो हाइड्रोजन गैस होगी वो प्रिवेंट करेगी ना ऐसे भी फर्दर लिख दो, ऑक्सीडेशन के लिए। चलो ये भी लिख दो आप, तो मैं लिख दूं यहाँ पर द लिबरेटिंग। एक सेकंड सर, एक सेकंड रुकना, कॉल आ रहा है सर हाँ का। कोई बात नहीं। हाँ सर ठीक है। ठीक है ना, तो ये आंसर लिख दिया मैंने इसका। चलते हैं इससे आगे अब।